मुझे मुझे नहीं मालूम अभी है ये सिस्टम या नहीं। कभी 1 या 2 नंबर से कभी कोई रह जाए तो उसको वो बोलते हैं चल तुझे पास कर देते हैं। रह तो तू गया है, तेरा 1 साल खराब ना हो या तुझे दोबारा से पूरा साल पढ़ाई ना करनी पड़े, चल तुझे ग्रेस मार्क दे दे, उसे बोलते हैं ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क मिलके हम नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं, इसे बोलते हैं अनुग्रह। मैं इस लायक था नहीं बट मुझे किसी ने लायक बना दिया। हालेलुया। अभी दूसरा सिस्टम है, अभी तो अपार्टमेंट आती है, क्या बोलते हैं उसे, या मतलब एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वही सब्जेक्ट केवल हमें पढ़ना पड़ता है ना, वो सब्जेक्ट का तुम दोबारा एग्जाम दे दो तो तुम पास हो जाते हैं, साल खराब नहीं होता हमारा। ये अभी सिस्टम आ गया, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। सो इट्स ये सारी ग्रेस है ना, अनुग्रह है हमें जो मिलता है, और हम अनुग्रह से जो है आगे बढ़ जाते हैं। अनुग्रह मतलब हम इस लायक नहीं थे कि अपनी मेहनत पे डिपेंड रहते हैं, अपने कामों पे डिपेंड रहते हैं तो शायद हम उस फील्ड में आगे ना जा पाते, स्टेप आउट ना कर पाते, बट हमें ग्रेस दे दिया, किसी ने बोला ये ले तू आगे चल। हालेलुया। सो बाइबल बोलती है हमें ग्रेस दिया गया है और अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। बोलो अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 3:5-6 में तो ऐसे लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है हम इस योग्य नहीं थे लेकिन योग्य बना दिया गया, हमें किसी ने योग्य ठहरा दिया कि हम उन कामों को कर सके, उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप निकाले ना, लिखा तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। ये किस पे हुआ? ये हम पे हुआ। हालेलुया। अनुग्रह ना होता, अनुग्रह परमेश्वर ना करता, ग्रेस हमें ना दिया जाता तो हम में से शायद कोई बचाया ना जाता। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि हम में से किसी के ऐसे काम नहीं थे कि अपने कामों की वजह से हम उद्धार पा पाते या हमारा उद्धार हो जाता। ये अनुग्रह से हुआ है और ये अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। सो आज हम अनुग्रह के ऊपर बात करेंगे। अनुग्रह 2 प्रकार का, बाइबल में 2 प्रकार का अनुग्रह लिखा है। हालेलुया। पहला जो अनुग्रह है वो हमें उद्धार देता है, उससे हम बचाए गए हैं। हालेलुया। अब वचन से निकालें, अब निकालें आप टाइटस की पुस्तक, नया नियम, तीमुथियुस के बाद टाइटस की पुस्तक 2:11 कोई जन पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। बस। हालेलुया। क्या लिखा है? तीतुस की पुस्तक 2:11 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। बोलो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मेरे उद्धार का कारण परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लिखा कि वो अनुग्रह जो है प्रकट है। प्रकट का मतलब अभी अवेलेबल है, दिया गया है, मेरे पास है, मैं चाहूं तो उसे ले सकता हूं, मैं चाहूं तो उसे ड्रॉ कर सकता हूं अपनी ओर, और उस उद्धार से मेरा क्या, उस अनुग्रह से क्या हो जाएगा? मेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। यहां पे पौलुस कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जिससे क्या होता है? जिससे सब मनुष्यों का उद्धार हुआ है, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण बना है, वो अनुग्रह है। ये पहला अनुग्रह है। मैंने पहले बताया कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह हमें दिया गया इसलिए हम उद्धार में हैं, और अनुग्रह ना होता तो उद्धार ना होता, क्योंकि हम सब जो थे वो पाप की संतान थे, गुनाह में थे, परमेश्वर का क्रोध हम पर बना हुआ था। लेकिन जैसे हमारे पाप जो हैं वो यीशु मसीह ने उठाए, हमें उद्धार दिया, हमें अनुग्रह दिया, और अब हम परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया। एक दूसरा अनुग्रह, एक और अनुग्रह है। वो जो अनुग्रह है वो केवल उद्धार के लिए नहीं है, बल्कि वो अनुग्रह जो है बढ़ता है, हमें डेवलप होता है, ग्रोथ करते हैं हम उसमें।
हालेलुया। पढ़िएगा वचन भी। आप निकाले फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय। फिलिपियों 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ें। जो मुझे सामर्थ देता है हाँ, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई ऐसी चीज नहीं जो पेंडिंग रह जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं जो पूरी ना होगी, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं कर नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो इस बात को जान गया, मुझे अनुग्रह दिया गया, परमेश्वर का फेवर मेरी ओर है, परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया मुझ पे और अब मैं उसमें होके सब कुछ कर सकता हूं। और क्या क्या किया पौलुस ने आपको मालूम है। हालेलुया। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम है पौलुस ने क्या किया। वो एक कट्टर व्यक्ति था, वो एक जलन रखने वाला व्यक्ति था, वो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब अनुग्रह उसके ऊपर आया, जब दया उसके ऊपर हुई, तो वो कहता कि मैं अपने शरीर को कुछ नहीं जानता कि शरीर के लिए जीऊं। अब वो कहता मैं अपने आप में अब कुछ नहीं करना चाहता, मैं जो कुछ हूं सो मसीह के लिए हूं, मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। वो जेल भी चला गया, उसने कोड़े भी खाए, उसने आखिर में अपने प्राण भी दे दिए और उसने जो है जेल में बैठ के देखो कितनी पत्रियां हमारे लिए लिखी जो आज हम पढ़ते हैं। वो कलीसिया को सिखाने वाला बन गया, वो प्रचार करने वाला बन गया। ये केवल और केवल तब हुआ जब अनुग्रह उसके ऊपर आया। हालेलुया। वो बोलता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ परमेश्वर देता है और परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों 6 का 10 भी पढ़ें। जल्दी जल्दी निकालेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बस। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में, प्रभु की शक्ति में बलवंत बनने के लिए कह रहा है पौलुस। और उसकी एक शक्ति है अनुग्रह। जो अनुग्रह हमें दिया गया, जो दया हम पर हुई है, ये सामर्थ हमें एक ग्रेस जो मिला है, ये परमेश्वर का दान है। हमने खरीदा नहीं, हमने प्रभु को कुछ नहीं दिया उल्टा कि तू थोड़ा ग्रेस दे दे हमें ताकि हम जी सकें। ये उसने दिया जब हमने तौबा की, ये उसने दिया जब हम मसीह में विश्वास करके आए हैं, ये उसने दिया है। उसको मालूम है मेरे बच्चों को ग्रेस की जरूरत है ताकि ये गिरे ना इस दुनिया में। हालेलुया। शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए, अंधकार की ताकतों का सामना करने के लिए हमें ग्रेस दिया गया, बाइबल बोलती, ताकि तुम उसका सामना कर सको। हालेलुया। सो एक ग्रेस है जो हमें उद्धार में लेके आया। हम सेव हो गए, हम आजाद हो गए, हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब हम प्रभु में उसकी नई सृष्टि है, उसकी संतान है। अब एक और ग्रेस है जो हमें उसमें चलने के लिए दिया गया, बढ़ने के लिए दिया गया, और हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उसमें मल्टीप्लाई होते चले जाएं। हालेलुया। मसीह जीवन यह नहीं है कि मैंने प्रभु को जान लिया, ग्रहण कर लिया और सब कुछ ठीक है, बस जिस दिन तक यीशु मसीह आएगा मैं ऐसा ही मिलूंगा। मसीह जीवन यह, बाइबल बोलती, अंश अंश करके बदलते चले जाओ। डेली, एवरी डे। जब से हमने प्रभु को जाना है, जब से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब से मैंने उसके प्रेम को जाना है, अब परमेश्वर चाहता है मैं उसकी समानता में, स्वरूप में डेली कदम बढ़ाऊं, डेली बढ़ता चला जाऊं। एक ही जगह खड़े नहीं रहना। ये नहीं कहना मैंने इतनी बाइबल पढ़ ली, मैंने इतना जान लिया, इतने साल संडे में चला गया चर्च में, बस अब थोड़ी देर आराम करता हूं। रुकने वाला नाम नहीं है यीशु मसीह जीवन। जो रुका हुआ पानी है वो क्या देता है? क्या देता है? बदबू देता है। चलने वाला पानी, नहर का पानी, नदी का पानी स्वच्छ होता है, बोलते हैं ना। पुराने लोग वहीं से पिया करते थे, वहीं से मटके भर के घर में ले जाया करते थे। ये आरओ फिल्टर वगैरह नहीं थे उस समय, क्योंकि वो मानते ये शुद्ध है। सो जो बंदा अपने जीवन में बढ़ता है, जो बंदा डेली प्रभु के साथ
साथ संगति में है, अपने हर एक कमी कमजोरी को छोड़ता चला जा रहा है और यीशु मसीह को ग्रहण करता चला जा रहा है, उसकी समानता स्वरूप में बनता चला जा रहा है, वो एक दिन उसके जैसा बन जाएगा और वो जिस दिन लेने आएगा वो उसको साथ लेके चला जाएगा, क्योंकि बाइबल बोलती है ये संसार फिर हमारे योग्य नहीं है। हालेलुया। बढ़ना है, हमें ग्रोथ करना है, मसीह में ग्रोथ करना है, संगति में ग्रोथ करना है, वचन में ग्रोथ करना है, प्रार्थना में ग्रोथ करना है और गवाहियों में ग्रोथ करना है और अपना स्वभाव नेचर ऐसा बना लेना है कि अब मैं मसीह के जैसा दिखूं। हालेलुया। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप कल मसीह में आए और आज आपकी प्रेयर लाइफ जो 2-2 3 घंटे की है, ये एक दिन में नहीं होगा। आप कल मसीह में आए और आज आप 2 घंटे बाइबल पढ़ते, एक दिन से नहीं होगा, ये डेली प्रोसेस है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये एक एक कदम बढ़ाने से बढ़ेगा। हम गिरेंगे कई बार, फिर परमेश्वर खड़ा करेगा, हम फेल हो जाएंगे, आज हमसे प्रार्थना नहीं हुई, परमेश्वर कहेगा कल करना है, आज नहीं हुई तो, आज हमसे बाइबल नहीं पढ़ी गई, चूक हो गई, मिस्टेक हो गई, मैंने समय कहीं और गवा दिया, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर फिर कहेगा कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज फिर से पढ़ो। हालेलुया। ऐसे करके हम बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बढ़ जाएंगे और नहीं बढ़े तो फिर हम छोड़ दें कि नहीं मैं नहीं बढ़ पाया, मैं नहीं चल पा रहा। जैसे हम कोई काम करने की कोशिश करते नहीं हुए तो हम बोलते हैं हमसे नहीं होगा, किसी और को बोल दो। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मसीह में बढ़ना ही है। हालेलुया। ग्रोथ करनी है, क्योंकि हमें परमेश्वर एक फलवंत पेड़ की तरह देखना चाहता है, जो फल लेके आए और जो बहुतायत से फल लेके आए, ऐसा देखना चाहता है। और यदि हम इस पे काम नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, फेवर देखो क्या, ग्रेस क्या है, ग्रेस हमें इसलिए दिया गया जो काम मैं कर नहीं पाता, जो काम मुझसे हो नहीं सकते, जो काम मुझे कठिन नजर आते हैं, परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मैं नहीं जाके प्रचार कर सकता, मैं नहीं जाके गवाही दे सकता, मैं नहीं जाके किसी को सुसमाचार सुना सकता, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे साथ जाऊंगा, मेरा ग्रेस तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तुझे खड़ा करेगा वहां पे। हालेलुया। वो पतरस जो यीशु मसीह का इनकार कर गया 3 बार, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, वही पतरस खड़ा होता है, 3000 लोग उसी दिन उसके प्रचार से बपतिस्मा लेते हैं। क्यों? बदलाव कैसे आ गया इतनी जल्दी? उस दिन फेवर मिल गया, ग्रेस मिल गया, पवित्र आत्मा ने उसको इस योग्य बना दिया। हालेलुया। आप जो काम करते हैं फेल होते हैं, आपको लगता है कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, कभी प्रभु से बोलना प्रभु मुझे फेवर दे, मैं ये काम करना चाहता हूं। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मैं कितने भी ट्यूशंस ले लूं, कितने भी अच्छी स्टडी कर लूं, पास नहीं होगा क्योंकि मेरी बुद्धि कम है, मुझे समझ कम आता है और मैं हमेशा फेल होता चला रहा हूं। एक समय रुककर प्रभु से बोलो प्रभु अपना फेवर दे मुझे, ग्रेस दे मुझे, मैं अव्वल आना चाहता हूं। प्रभु बोलेगा यस मेरा ग्रेस काफी है तेरे लिए। हालेलुया। आप छुटका मुटका काम करते करते थक गए, आपको लगता है कि मेरे लिए कोई अच्छी जॉब नहीं है, मेरा अच्छा करियर नहीं है, भविष्य नहीं है, शायद मैं इसी में मुझे संतुष्टि करनी पड़ेगी, ऐसे ही सब चलेगा। कभी प्रभु से बोले प्रभु अपना ग्रेस बढ़ा मुझ पे और मैं उस लेवल पे जाना चाहता हूं जहां पे प्रभु मेरी इच्छा है जाने की। प्रभु बोलेगा ग्रेस काफी है तेरे लिए, दिया गया है हमें। हालेलुया। हमें ग्रेस को लेना आना चाहिए, ग्रेस को लेना आना चाहिए। दिया तो गया, बाइबल बोलती सारी अच्छी वस्तुएं ऊपर से आती हैं और वो हमें दी गई हैं, लेकिन आज भी लोग क्यों सफर करते हैं, आज भी लोग क्यों मुश्किलों में, क्यों लोगों को इतने साल मसीह जीवन जीने के बावजूद भी लगता है कि नहीं कुछ है, खालीपन है, कुछ है, शायद वो मेरे लिए, मैं ऐसा ही रहूंगा। है ना? हम बोलते हमारा जीवन ऐसा ही है, हमारे बाप दादों से चलता चला आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर इसको बदलना चाहता है। उसने ग्रेस तो दिया, आप ग्रेस को लेना सीखो उससे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे। सो बाइबल बोलती एक ग्रेस है हमारे उद्धार के लिए दिया गया, उसको हमने पाया और हम सेव हो गए। एक ग्रेस है अब जो हमारे अंदर है वो बढ़ाएगा, हमें फलवंत करेगा और हम 30, 60, 100 गुना फल लेके आएंगे और अंश करके बदलते चले जाएंगे और हमारा जो पुराना नेचर स्वभाव है वो चला जाएगा और नया मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आता जाएगा। हालेलुया। ये ग्रेस हमें बढ़ाने के लिए दिया गया, आपको इसे अटेंड करना है, आपको इसे लेना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको समर्पण करना है, आपको जो है प्रभु के साथ उस रिश्ते में संगति में आना है ताकि ये ग्रेस आपकी ओर जो है खींचा चला है। इस ग्रेस को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें इस दुनिया में। हालेलुया। अंधकार की ताकत जो है वो पूरा जोर लगाएगी ग्रेस आपके ऊपर ना आए, क्योंकि अंधकार के काम जो है उनकी जो इच्छा है वो ये है कि कोई विश्वासी जो है बढ़े ना, फलवंत ना हो।
और ऐसा ना हो जाए कि ये मेरे अगेंस्ट जाके काम करे। अंधकार की ताकतों का प्रयास है, इसलिए बाइबल बोलती शैतान कभी सोता नहीं है। अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शैतान जो है इधर उधर से घूम के मंडराता हुआ दुनिया से आया परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने पूछा कहां से आया? मैं घूम के आया, देख के आएंगे कौन कौन तेरा भय मानता है। फिर परमेश्वर बोलता तूने अय्यूब को देखा? हाँ देखा मैंने, वो तेरा भय मानता है बड़ा। शैतान बोलता है मुझे परमिशन दे, तू अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच, देख मैं इसको कैसे सताता हूं, परेशान करता हूं, फिर तेरा इनकार करेगा ये। परमेश्वर ने बोला जा, तुझे अधिकार दिया गया। परमेश्वर ने अपना हाथ अय्यूब से हटा लिया, एक ही दिन में उसकी सारी प्रॉपर्टी लॉस। हालेलुया। एक एक नौकर आ रहा है और कह रहा है प्रभु जो हमारा खेत था वो कोई ले गया, हमारी गाय भैंस भेड़ बकरियां सब मर गई, हमारी वो वाली प्रॉपर्टी चली गई, बच्चे उसके चले गए और उसका जो कुछ था सारा चला गया। फिर शैतान आया परमेश्वर के सामने और परमेश्वर बोलता तू कहां से आया? वो बोलता मैं इधर ही से घूम घाम के आया हूं। फिर परमेश्वर बोलता तूने अय्यूब को देखा? हाँ देखा। क्या है? शैतान बोलता तेरा हाथ है उस पे इसलिए बना हुआ है। शैतान बोलता तू उसकी हेल्थ को मुझे दे दे एक बार, फिर देखना मैं उसको परेशान करूंगा, तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर बोलता जा, उसकी हेल्थ भी तेरे हाथ में, सर से लेके पांव तक फोड़े एक ही दिन में। और अय्यूब जो है ठीक करा लेके खुर चढ़ा अपने शरीर को, अपनी चमड़ी को खुर चढ़ा, पस भर गई, खून निकल रहा है। फिर शैतान को परमेश्वर बोलता अब बता, मेरा दास अय्यूब अभी भी मेरा इनकार नहीं करता, वो अभी भी मेरी आराधना करता है। सो शैतान जो है वो परमिशन लेता है परमेश्वर से, लेकिन ग्रेस जो है हमें कवर करके रखता है कि शैतान हमें छूने ना पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को बोलता है पतरस पतरस देख शैतान तुझे फटकना चाहता है। दैट मीन्स व्हाट? वो गिराना चाहता है तुम्हें कि तुम मेरे गवाह ना बनो, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हमने कल अभी कॉटेज मीटिंग में प्रार्थना में बात की थी कि उन्होंने याकूब को मार दिया तलवार से और यहूदी लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चेलों को जो है खत्म कर रहे हैं और अब इसको समाचार नहीं होगा। यहूदी लोग बड़े खुश हुए। इसी वजह से हेरोदेस ने पतरस को भी पकड़ लिया कि इसको भी अगले दिन सभा में ले जाएंगे और इसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन बाइबल बोलती उस रात पतरस जब जेल में सो रहा था तो स्वर्गदूत आया, उसकी पसली पर मारता और बोलता चलो यहां से, तेरी अभी मौत का समय नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुझे अभी ग्रेस दिया गया है। हालेलुया। आप जब जाते हो सड़क पे आप इस चीज को पहचान के जाया करो, आपके ऊपर ग्रेस है इसलिए आप मरे नहीं। एक्सीडेंट तो और भी बहुत सारे लोगों के होते हैं और सुनने में आता है वो तुरंत डेथ हो गई उनकी। आप क्यों अभी तक बचे हुए? आप अभी तक क्यों जीवित हैं? ग्रेस आपके ऊपर है। और बाइबल बोलती परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ भेजता है, वो जहां जहां आप जाओगे आपकी रक्षा करेंगे। जो रास्ता आपके लिए बंद होता हुआ दिख रहा है स्वर्गदूत आगे जाके खोल। कभी कभी आप ट्रैफिक में कभी निकलो, ये मैंने पिछले दिनों बात सीखी है। कभी आप घर से निकलो और आपको लगे बड़ी जल्दी जाना है, लेट हो गया हूं और लाइटें सड़क में बहुत हैं और ट्रैफिक कहीं मिल गया तो मैं लेट हो जाऊँ। आप घर से कभी ये प्रार्थना करके निकलना प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आगे भेजो, रास्ता क्लियर करें। आपको लाइटें नहीं मिलेंगी उस दिन, वहां ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रास्ता खुला हुआ नजर आएगा, आप समय से पहुंचोगे। आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं स्वर्गदूत। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल बोलती है, कभी पढ़ो इसे ध्यान से। बाइबल बोलती है हमारा स्वर्गदूत हमारे निमित्त आगे आगे जाता है, हमारे लिए रास्ता तैयार करता है, हमारे लिए जगह तैयार करता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है उसके बच्चे जो है काम करने जा रहे हैं, उसके बच्चे जो है यहाँ पर हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए दूत दिए गए, ग्रेस दिया गया, अनुग्रह। और वो ग्रेस जो है हमें पहचानना है, वो स्वर्गदूतों की सुरक्षा हमें पहचाननी है और उनको अपने मुंह से बोलकर कन्फेस करके अपने मुंह से अंगीकार करके निकलना है। आप जहां कहीं जाओगे आप विजय होगे, आप कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया। ये बढ़ता ग्रेस है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये हमें दिया गया हमारी सुरक्षा और हिफाजत के लिए, और इसके बिना हमारा जीवन जो है अधूरा है। यदि ग्रेस हम पर नहीं है तो हम हारा हुआ जीवन फील करेंगे। अगर ग्रेस को हम नहीं पहचानते, अगर ग्रेस को हम लेते नहीं इस अनुग्रह को, तो हम निराश फील करेंगे, बीमारियां नहीं जाएंगी, वीकनेस नहीं जाएंगी, काम सफल नहीं होंगे, हम मूर्छित हो जाएंगे और हार के थक कर यही कहेंगे परमेश्वर तूने सबको तो दिया, मुझे नहीं दिया। हालेलुया। तूने उनको तो दिया, वो देखो कैसे प्रॉस्पर है, तूने उनको तो दिया, उनके काम सफल होते, मेरे क्यों नहीं होते? अरे उन्होंने ग्रेस लिया, तुम भी तो लो ना। तुम भी परमेश्वर को बोलो प्रभु मुझे फेवर दे ताकि मैं तेरे काम कर सकूं। हालेलुया।
ये ग्रेस जो है मल्टीप्लाई होता है। एक ग्रेस फिक्स है, दूसरा ग्रेस मल्टीप्लाई होता है, ये बढ़ता है हमारे जीवन में। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, दूसरा पतरस पहला अध्याय 1 से 4 तक कोई पढ़े। शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे सामने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। बस, थैंक यू। दूसरा पतरस पहला अध्याय ध्यान से सुने और 2 वचन से मैं पढ़ता हूं। लिखा परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। कैसे बढ़ती जाए? बहुतायत से। मैंने बोला ये ग्रेस बढ़ने वाला है, ये ग्रेस सेम नहीं रहता, एक जगह फिक्स नहीं है, ये ग्रेस मल्टीप्लाई होने वाला हमें दिया गया है। अब पौलुस कह रहा है, पतरस कह रहा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें जब परमेश्वर से पहचान मिली है कि हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो याद रखना उसके साथ और बहुत कुछ मिला है। हालेलुया। क्या मिला है? बहुत कुछ। एक कद्दी चीज नहीं मिली, एक बरकत 2 बरकत नहीं मिली, बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ मिला है, सब कुछ दिया गया है हमें। और बाइबल बोलती है कि अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती चली जाए। आपकी शांति जो है बढ़नी चाहिए। 2022 में जैसे थे आप, 23 में वैसे नहीं रहने चाहिए। और आनंद और शांति आपके जीवन में होना चाहिए, दिखना चाहिए चेहरे से, कामों से। हालेलुया। आपके जीवन से जब ग्रेस बढ़े तो काम दिखने चाहिए। ग्रेस का मतलब ये नहीं कि हमें ग्रेस से भरा हुआ, मुझे बहुत अनुग्रह दिया हूं लेकिन मेरे काम अभी भी ठप पड़े, मेरे पास काम नहीं है कोई। मुझे ग्रेस और शांति तो बहुत दी गई है लेकिन घर से मेरे कभी क्लेश खत्म नहीं हुए। आपको लगता है ये शांति है? हालेलुया। आपको लगता है ये ग्रेस है? और तुम्हें तो दिया गया लेकिन तुम्हारा परिवार अभी भी जो है चिड़चिड़ सारा दिन लगी रहती है। सुबह उठते ही लड़ाई शुरू, शाम 10-11 बजे ही खत्म होती है। हालेलुया। बाइबल बोलती ग्रेस और शांति तुम में बढ़ती चली जाए, मल्टीप्लाई होती चली जाए, और ये तुम्हारे कामों से दिखनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के अंदर कितनी प्रभु ने शांति आनंद दी है, ये जब शब्द हमारे अंदर से बाहर आते दिखनी चाहिए। हालेलुया। जब शांति में नहीं थे, हो सकता हम गालियां देते हो, बदुआएं देते हो, अपशब्द बोलते हो, लेकिन जब ग्रेस और शांति मुझ में आया तो मेरे अंदर के शब्द बदल गए। अब मैं किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता, आशीष देता हूं। हालेलुया। मेरे साथ कोई लड़ने के लिए 10 कदम बढ़ाए लेकिन मैं फिर अपना मुंह चुप रखता हूं, बंद रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी लड़ाई जो है संसारिक नहीं है, मेरी लड़ाई आत्मिक है और मैं चुप रह के जीत लूंगा इसे। हालेलुया। बाइबल बोलती अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो क्या करो? भलाई करो उसके बदले उसके लिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तुम एक अंगार उसके सर के ऊपर रख रहे हो और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, मैंने तो इसकी बुराई की, मैंने तो इसकी चुगली की, मैंने तो इसको बुरा भला कहा लेकिन ये अभी भी मुझे आशीष दे रहा है। वो मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए। हालेलुया। ये है अनुग्रह, ये है शांति, ये है प्रभु के वरदान जो हमें दिए गए। अगर हम कहें नहीं हम मसीह में तो हैं, सब ठीक है, लेकिन तू मुझसे लड़ना चाहता है, तू एक पत्थर मार, मैं तुझे 10 मारूंगा, तो ये शांति थोड़ी है, ये अनुग्रह थोड़ी है। ये तो फिर वो ये जो पहले था, पुराना स्वभाव, ओल्ड मैन। लेकिन बाइबल बोलती हम नई क्रिएशन है, नई सृष्टि है। सो नई सृष्टि जो है कभी भी फिजिकल चीजों के लिए नहीं लड़ेगी। उसको मालूम है युद्ध जो है वो शैतान से है।
युद्ध आत्मिक है और आत्मा के हथियारों में से एक हथियार मुझे दिया गया, वो फेवर है, अनुग्रह है। और जब वो मेरे ऊपर है, मैं ना डरूंगा। हमने गीत गाया ना भी, मैं ना डरूंगा, है ना, विश्वास करूंगा। ये तब होगा जब अनुग्रह मुझ में मल्टीप्लाई होगा। पतरस कहता है 3 वचन में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। बोलो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। बोलो जीवन और भक्ति से, जो मेरे जीवन और मेरे स्पिरिचुअल लाइफ से, भक्ति का मतलब आत्मिक जीवन से संबंध रखता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने मुझे दिया है, मुझे कोई कमी ना होगी। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सब कुछ जो मेरे भक्ति और मेरे लिखा है कि आत्मिक जीवन के लिए जो मुझे चाहिए, जो संबंध रखती चीजें, इनसे हमें दी गई हैं। अगर आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको लगता है कि ये चीज है नहीं मेरे पास, अवेलेबल नहीं है, तो आप गलत। तो बाइबल कहती सब दिया गया। कब दिया? जब उसने पुत्र दिया, तभी उसने सब कुछ दे दिया। बाइबल बोलती उसने कुछ अपने पास नहीं रखा, इकलौता पुत्र दे दिया और उसके साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में से सब कुछ दिया गया है। हालेलुया। पाना कैसे है? एक्टिवेट कैसे होगा? हाँ, सिम तो ले लिया, मोबाइल में तो डाल दिया, नेटवर्क नहीं आ रहा क्योंकि एक्टिवेट नहीं हुआ अभी। दुकानदार बोलते 24 घंटे में हो जाएगा। दुकानदार बोलता है 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया। हमें एक्टिवेट करना आना चाहिए ग्रेस, हमें एक्टिवेट करनी आनी चाहिए शांति। हमें चीजें कैसे प्राप्त करनी, कैसे पानी है, कैसे वो जो सब दिया गया मेरे लिए, जो मेरे अकाउंट में आया है, उसे कैसे प्राप्त करना हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। और पतरस कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। परमेश्वर ने अपनी महिमा और अपने सद्गुण के लिए हमें बुलाया है। हम उसकी महिमा के लिए बुलाए गए हैं, हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए थे, फिर हमने उसकी महिमा गवा दी पाप की वजह से। अब हम दोबारा से जो है उसकी महिमा के लिए बुलाए गए, हमें बुलाया किसी ने। हालेलुया। आप इस बुलाहट के प्रति वफादार बनना है। बुलाहट के प्रति क्या बनना है? वफादार बनना। अगर वफादार नहीं बने तो देखो, बुलाने वाले ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो बुलाए गए थे वो वफादार नहीं निकले। यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया नए नियम में। वो बोलता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में एक भोज किया। क्या किया? भोज किया, यानी भंडारा किया, एक पार्टी की या एक विवाह की तैयारी की, एक रिसेप्शन रखा और उसने लोगों को निमंत्रण भेजा। क्या भेजा? निमंत्रण भेजा। क्या? आज यहां भोजन है, समय पे आना। लेकिन लोगों ने क्या किया? जिनको बुलाया था, एक कहता है मैंने घर बनाया है, मुझे उसके अभी काम फिनिश नहीं हुए, काम करने से मैं नहीं आ पाऊंगा। दूसरा बोलता है मैंने अभी नया नया विवाह किया है, शादी की है, तो मैं अपने परिवार के साथ हूं, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। तीसरा बोलता है मैंने बैलों की जोड़ी ली है, मुझे खेतों में काम है। जब जो संदेशा लेके आए थे, निमंत्रण लेके, उन्होंने जाके ऐसा ही बोला गुरु को। गुरु बोलता है छोड़ो उनको, चौक में जाओ, चौक में जाओ और जितने तुम्हें लंगड़े, लूले, काणे, फटे पुराने कपड़ों वाले, जो नेग्लेक्ट किए गए, जो रिजेक्ट किए गए लोग, उनको ले आओ। और बाइबल बोलती वो दोबारा गए और चौक में से उन लोगों को ले आए जो निमंत्रण के योग तो नहीं थे, बट निमंत्रण लोगों ने इनकार किया, इसलिए वो बुलाए गए। तो वो जब सारे आए तो दूल्हे का घर जो है मेहमानों से भर गया। हालेलुया। सोचो अगर हम रिस्पॉन्स ना देंगे प्रभु को, क्या प्रभु का कुछ बिगड़ेगा? हालेलुया। तुम नहीं जवाब दोगे, वो किसी और को ले आएगा। तुम उस काम के लिए वफादार नहीं निकलोगे, वो किसी और को बुला लेगा। बट तुम्हारा क्या होगा? हालेलुया। जब निमंत्रण लोगों ने इनकार कर दिया आने से,
तो प्रभु का भोज देखो खराब नहीं हुआ, उसने तो बाजार से लोग उठा लिए, बट जो बुलाए गए थे वो जब नहीं आए उनको बाद में कोई अवसर नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती जब तुम उसका शब्द सुनो, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, इनकार मत करना, मत बोलना मेरे पास समय नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मुझे खाना है, बनाना है, कमाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, जब मैं बन जाऊंगा तब देखूंगा जाके प्रभु तेरी आवाज को सुनूंगा बाद में, है ना। कई जैसे लोग बोलते हैं ना, अभी तो हम जवान है, अपनी अभिलाषा में जी लें, बूढ़े होके देखेंगे परमेश्वर के लिए क्या करना है। आपको मालूम शायद जब आप बूढ़े हो जाओ तो तब आपको निमंत्रण ही ना आए। आज तो प्रभु निमंत्रण दे रहा है, कह रहा आ जाओ, छोड़ दो ये पाप, छोड़ दो ये गुलामी, छोड़ दो ये अंधकार के काम। पवित्र आत्मा बात करता है, बाइबल बोलती है जब वो बात करता है तो हृदय को खोलो। इस्राएलियों की तरह मन मत कठोर करो। इस्राएलियों ने मन कठोर किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जंगल में ढेर कर दिया, क्योंकि उन्होंने वचन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अद्भुत काम देखे, चमत्कार देखे, चिन्ह देखे, लाल समुद्र जैसे को प्रभु ने रास्ता बना दिया, जंगल में खाना पानी सब दिया, फिर भी वो जो है अपना हृदय कठोर करके बैठ गए। क्यों? फिर बाइबल में इब्रानियों में 4 अध्याय में लिखा है, क्योंकि सुनने वालों के अंदर विश्वास से नहीं बैठा ये वचन। हालेलुया। सुना तो सबने, बट विश्वास से नहीं बैठा। आज कितने लोग चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, क्या आप विश्वास से इस वचन को लेके जाते हो साथ? क्या आप कहते हो कि यस प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने मुझसे बात की, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमजोरी है, मैं छोड़ूंगा, आगे को नहीं करूंगा, और या आज से मैं अपना जीवन स्वभाव बदलूंगा, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है, प्यार करता है, तेरी योजना है, तेरा ग्रेस अनुग्रह मुझे दिया गया ताकि मैं स्टेप आउट करूं, ताकि मैं और आगे बढ़ूं, ताकि मैं अगले लेवल में जाऊं, मैं करूंगा जैसा तूने कहा है। अगर हम कहें कि नहीं ये वचन मेरे लिए नहीं था, मैं नहीं मानता इसे, तो याद रखना वचन अपनी जगह खड़ा है, आप वहां के वहीं रह जाओगे। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। क्या हम अपना कदम प्रभु के लिए बढ़ाएंगे? क्या हम कहेंगे यस प्रभु ये तेरा वचन मेरे लिए है, तेरे कोड़े खाने से यस मैं चंगा हुआ हूं? बीमारी वाले दिन बोलते हैं ये शब्द, यस प्रभु तेरे अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हुआ है। विश्वास करते हैं हम इस बात पे? या कहते नहीं प्रभु हम तो इतने अच्छे खासे थे, सुंदर दिखते थे, हमारा तो उद्धार होना ही था? नहीं, हमारे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारे कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमें ग्रेस दिया गया, अनुग्रह दिया गया। हालेलुया। और इस अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज भी इसके बिना हम सक्सेस नहीं है, इसके बिना हम सफल नहीं होंगे, इसके बिना हमारे काम नहीं बनेंगे। हमें परमेश्वर ग्रेस देके एक्चुअली एक लिफ्ट देता है, इस रलम से उस रलम में ले जाता है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे। आपने वो देखा होगा जो बड़ी वाली सीढ़ी, जब उस पे गोटी आती है एकदम 99 पे, वही सीढ़ी देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन हम उस ग्रेस को कई बार पहचानते नहीं है, उस अनुग्रह को हम हल्के में लेते हैं, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ में जाने देते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार सही, अगले महीने सही। कितने लोग हैं आज ऐसे मतलब कर करके हम टाइम पास करते चले आ रहे हैं। परमेश्वर रोज बात करता है अपना जीवन समर्पण कर, अपना जीवन समर्पण कर तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हम कहते नहीं प्रभु थोड़ा और रुक जा, 1-2 महीना और रुक जा, देखेंगे हम अगले सप्ताह देखेंगे, छोड़ दूंगा, एक ही तो गलती है, एक ही तो कमी है मेरे अंदर, छोड़ दूंगा। पर परमेश्वर कहता है अगर तू लेट हो गया तो ये ग्रेस हट जाएगा। हालेलुया। पतरस कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुतायत और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रतिज्ञा केवल अब्राहम को नहीं दी गई थी कि तू अपना घर छोड़ के मेरे लिए निकलो, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। प्रतिज्ञा हमें भी दी गई है। क्या तू मेरे लिए जिएगा? क्या तू पवित्र जीवन जिएगा? यदि तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, ये मानेगा तो वो मिलेगा। सारी प्रतिज्ञाएं दूसरी चीजों के साथ जुड़ी हैं। यदि तू पवित्र बनेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, वो दूंगा, ऐसे करके सारी प्रतिज्ञा हमारे ही लिए है। बाइबल बोलती, पतरस कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुत और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के स्वभावी हो जाओ। क्यों दिया गया ग्रेस? क्यों दिया गया फेवर? क्यों दी गई प्रतिज्ञाएं? क्यों परमेश्वर ने वायदे किए हैं? इसलिए ताकि तुम इस संसार की सड़ाहट से, बाइबल में सड़ाहट लिखा है, और इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से बचकर उस जीवन में प्रवेश कर पाओ। हालेलुया। आपको पता है कितने लोग इस संसार की बुरी अभिलाषाओं में फंसे हैं?
मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। चर्च जाने से या बपतिस्मा ले लेने से या गले में क्रूस डाल लेने से ही हम मसीह नहीं बन गए। परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमारे अंदर को देखता है। बाहर तो आपने बपतिस्मा ले लिया, पब्लिक गवाही बन गई जी हम मसीह में हैं, और एवरी संडे चर्च आते, वेरी गुड, प्रभु बोझ लेते हैं, यस गुड। स्वभाव बदला कि नहीं बदला, काम बदले कि नहीं बदले, बुरी सराहत से बचे कि नहीं बचे, आज भी तुम वही हो। पिछले संडे मैंने आपको बताया था आज के लोगों में बैठने से पता चलता है उनका जीवन कहां है। याद है आपको? मैंने बताया था जवानों के बीच में बैठो तो पता चलेगा उनका मन कहां है। फिर बाइबल बोलती जहां तुम्हारा धन वहीं तुम्हारा मन है। हालेलुया। जहां तुम्हारा धन वही तुम्हारा मन है। धन तो हम वो ही बोल रहे हैं, तो फिर मन कहां लगेगा? मन तो भाग के वहीं जाएगा, चाहे चर्च में बैठे हो। बॉडी यहां है, मन वहीं है। बाइबल बोलती है संसारिक सराहत से बचने के लिए ग्रेस दिया गया है। तुम पाप से छूट जाओ, बच जाओ और आगे को ना करो, इसलिए ग्रेस दिया गया है। तुम्हें लगता है तुम खुद बच जाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम इस संसार में रहते हो जहां चारों ओर पाप है, पाप से बच जाओ? नहीं बच पाओगे। इसलिए प्रभु को मालूम है, इसलिए उसने अपना आत्मा तुम्हें दिया है। उसको मालूम है कि तुम कमजोर और निर्बल हो, गिर जाओगे, 2 दिन खड़े होगे, फिर गिरोगे, फिर खड़े होगे, फिर गिरो, इसलिए उसने अपना आत्मा तुम्हें दिया। वो आत्मा हमें अंदर से तैयार करता है, बोलता है नो 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 नो, दिस इज नॉट राइट, ये नहीं करना। 4 बंदे बैठ के गप्पे मारते, पवित्र आत्मा बोलेगा उनके बीच में जाके मत बैठना, क्योंकि वो संसारिक बातें कर रहे हैं। 4 बंदे प्लान बना रहे हैं, आज चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा उनके साथ मत जाना, वो गलत काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप आत्मा में मजबूत नहीं हो, आप शरीर में भरे हुए हो, शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन जाने से। होता है कि नहीं होता ऐसा? कितने लोग फंसे हुए, कितने लोग नाश हो रहे हैं। बाइबल बोलती मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है। आपको अगर अनुग्रह मिला है तो अनुग्रह को बुझाओ मत, बढ़ाओ इसे। ये आपकी विपत्ति में आपके साथ खड़ा होगा, आपके मुश्किल दिनों में आपको बचाएगा। आप जब गिरने वाले होंगे तो ये ग्रेस आपको अनेबल करेगा कि आप बच जाओ। ये अनेबलिंग ग्रेस है। अनेबलिंग का मतलब हमें योग्य बनाता है। हम योग्य नहीं है जैसे हमने पहले पढ़ा, बट ये योग्य बनाने वाला ग्रेस है। आप कमजोर हो, वीक हो, आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे रोज प्रार्थना करूंगा, मैं कैसे रोज बाइबल पढ़ के जाऊं, मैं कैसे जहां जाता हूं बैठता हूं मसीह की बातें करूं। ये ग्रेस आपको इस लायक बनाएगा कि आप जहां कहीं भी हो, आप इवल लोगों में भी बैठो, लेकिन आप बातें परमेश्वर की करोगे। आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, आप कहीं भी हो। कब होगा? जब ये ग्रेस आपके अंदर मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये ग्रेस चुप नहीं रहता, ये ग्रेस जो आपको भरेगा। हालेलुया। देखा आपको लोगों को, कई लोग हैं वो आत्मा में इतने भरे हुए होते हैं कि वो कहीं भी हो, वो नहीं डरते सुसमाचार सुनाने से, वो नहीं डरते परमेश्वर का प्रेम बांटने से, वो नहीं डरते लोगों को कहने से कि तेरे खातिर यीशु मसीह बना, विश्वास कर तू बच जाएगा। वो नहीं डरते कहने से कि तू बीमार, चाहे कैसा भी है, कैंसर है, एड्स है, कुछ भी है, तू यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ है। वो नहीं डरते, वो कहते हैं, और परमेश्वर काम भी करता है उनकी वजह से, उनके द्वारा से। हालेलुया। अब बाइबल बोलती है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सौभागी हो जाओ। हमें परमेश्वर ने ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए बुलाया है। हमें परमेश्वर ने अपने स्वभाव में ढल जाने के लिए बुलाया है। बाइबल बोलती कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो, जैसा उसके काम है वैसे तुम्हारे काम भी हो। जो चिन्ह वो दे के चला गया, जो छाप वो छोड़ गया, उस पे तुम भी चलो, इसीलिए माने जाओगे कि तुम उसके चेले हो। अन्यथा कैसे? कहने से काम चलेगा? मैं चेला हूं, चेला हूं, कहने से नहीं चलेगा, करने से चलेगा। हालेलुया। और करने के लिए हमें ग्रेस दिया गया। ये ना सोचो हम कमजोर हैं, निर्बल हैं।
ये ना सोचो मैं तो मात्र एक मनुष्य ही हूं, मैं कैसे इतने बड़े संसार पे विजय पाऊंगा। बाइबल बोलती उसने जो अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है वो हमारी वीकनेस में हमारी सामर्थ बनता है, वो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत बनता है। और हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन वो आत्मा आहें भर भर के हमें बयान से परे, जो हम बयान भी नहीं कर सकते उससे भी परे प्रार्थना करना सिखाता है। वो हमारे मुंह को खोलता है, शब्दों से भरता है। हालेलुया। वो ग्रेस हमें दिया गया, उस ग्रेस को लेना है, उस ग्रेस को एक्सेस करना है, उस ग्रेस को जो है अपने जीवन में एंटर होने देना है। और उस ग्रेस के अकॉर्डिंग जब हम जीना शुरू करेंगे चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। आपका स्वभाव, नेचर, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। आपको वो लोग अच्छे ही नहीं लगेंगे जिनमें आप पहले बैठते थे। आपको वो बातें करनी अब अच्छी नहीं लगेंगी जो अक्सर आप करते थे। और पवित्र आत्मा शोकित होता था कि ये मेरे लोग कब सुधरेंगे। आज भी पवित्र आत्मा शोकित होता है। बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो तुम्हारे अंदर दिया गया है, जो तुम्हारे ऊपर एक स्टैंप के रूप में लगाया गया, ये मेरे लोगों से शोकित मत करो। वो शोकित कब होता है? वो शोकित तब होता है जब हम सत्य जानते हुए सत्य बोलते नहीं है। हम सही जानते हैं क्या है लेकिन सही करते नहीं है। वो आत्मा तब शोकित होता है जब हम प्रभु को समय नहीं देते। वो आत्मा तब शोकित होता है जब 2.5 घंटे तो हमने वीडियो कॉल पे चैटिंग कर ली, बात कर ली, लेकिन प्रार्थना में बैठे तो 2 मिनट में आमीन हो गया। वो तब शोकित होता है। परमेश्वर कहता है 10वां हिस्सा दो हर चीज का। कितनी बार हम 10वां हिस्सा देते हैं, हम चूक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जब जब हम चूकते फेल होते हैं पवित्र आत्मा शोकित होता है। वो आज भी वेट करता है, एक दिन मेरे लोग सुधरेंगे, एक दिन मेरे लोग जो है अपने आपे में आएंगे, एक दिन मेरे लोग जो है मुझे ढूंढेंगे, खोजेंगे, पूरे मन से जब तौबा करके आएंगे तो मेरे लोग जो है मैं इन्हें इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर का काम जो है वो आज भी हमें ढूंढता है। किसी पास्टर ने ऐसे बोला, जो चीजें हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो जाए, मिल जाए, वो चीजें भी हमें ढूंढती हैं, लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत है हम तैयार नहीं हैं। आपको बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ी नौकरी भी आपको ही ढूंढ रही है। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी भी मालिक ढूंढ रही है, मैं किसके घर जाऊं। आपको पैसा चाहिए, पैसा भी ढूंढता आपके पास आऊं, लेकिन दिक्कत कहां है? आ क्यों नहीं रहा? हम तैयार नहीं है, हमने उन चीजों को एक्सेस नहीं दिया, हमने अपने आप को एक्टिवेट नहीं किया उनके लिए, इसलिए बरकत रुकी हुई है। बरकत वही रुकी है, लेकिन हम जो है उसके लिए तैयार नहीं है। क्या आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मुझे लायक बना, प्रभु मुझे और ग्रेस दे, ये ग्रेस मल्टीप्लाई हो, मुझ में बढ़े, ये जीवन की जो नदियां हैं वो बहे मेरे अंदर से। हम ये ना कहें नहीं हम अपने आप में सीमित हैं कि मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, बस काफी है। हमारे अंदर से वो नदियां बहने दो, अभी बहुत और लोगों को बचना बाकी है। हालेलुया। ये ग्रेस जो है मेरे प्रियो दिया गया। एक अंतिम वर्ष पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। बस हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये आंखें तो हमारी ज्योतिर हो गई। किसी ने चश्मा लगा लिया, किसी ने ऑपरेशन करा लिया, किसी की पहले से ही ज्योतिर्मय है। हम बड़े अच्छे से दुनियादारी देख रहे हैं, पर मन की आंखों का क्या, जिनसे हम परमेश्वर को देखते हैं? मन की आंखों का क्या, जिनमें मोतिया बिंदु हो रखा है? मन की आंखों का क्या, जिनके ऊपर जाला आ रखा है? क्या कभी मेडिसिन डाली इसमें हमने? क्या हमने प्रभु को बोला, प्रभु मेरी आंखें ज्योतिर्मय कर दे, आज मैं देख सकूं चीजें क्या हो रही संसार में? हालेलुया। जरूरत है हमें इस संसार की दृष्टि से ज्यादा हमें मन की आंखों की दृष्टि की ज्यादा जरूरत है। अगर हम आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, अगर मसीह में फलवंत होना चाहते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दे, ताकि जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। हम परमेश्वर की मिरास को समझ नहीं पाते, हम परमेश्वर की आशा के धन को समझ नहीं पाते। क्यों? मन की आंखों की ज्योति नहीं आई अभी। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मन की आंखों की ज्योति दे दे, ताकि मैं तेरे महिमा के धन को देख पाऊं। जैसे मैंने पहले बोला, संसार ने शैतान ने इस संसार के लोगों को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है, गुमराह कर रखा है।
उनको परमेश्वर की महिमा का धन नजर नहीं आता, उनको चोरी और डकैती से कमाया हुआ धन नजर आता है। उनको परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या अधिकार उनके पास, वो नजर नहीं आता। उनको संसार में मैंने चोरी डकैती करके पाना है, लेना, बस जैसे कैसे मिल जाए वो सब करना, गलत काम करना नजर आता है। इसलिए लोग जो है पाप में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पाप में हाथ बढ़ाने से लोग नहीं डरते। क्यों? उनकी आंखें बंद है, हृदय कठोर है। पर ये दया किस पे हुई है? ये दया हम पे हुई है। ये ग्रेस किसको मिला है? हमें दिया गया है। ये फेवर किसने किया है? ये परमेश्वर ने किया है। ये पवित्र आत्मा हमें जो दिया, हमारे अंदर से हमें बोलता है ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये साथ नहीं जाएगा, वो करो, वो इटर्नल है, वो साथ जाएगा। आज मैं और आप उसकी आवाज़ को सुने, आज मैं और आप उसकी बुलाहट की मिरास को पहचाने, उसकी महिमा के धन को पहचाने, ताकि हम अपने कामों को, हाथों को गलत कामों में ना डालें, बल्कि सही काम करने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। शब्दा बारा